पंजाब सुपर 4 मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दे दी। 357 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 32 ओवर्स में 128 रन पर ढेर। नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आ सके। इमामुल हक 9, बाबर आजम 10 और मोहम्मद रिजवान 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फ़खर जमान 27, आका सलमान 23, शादाब खान 6, इफ्तिखार अहमद 23 और फ़हीम अशरफ 4 रन के मेहमान साबित हुए। शाहीन शाह अफरीदी 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 5 विकेटें हासिल की। बोल न्यूज़ की एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन। पाक भारत मैच के दौरान बारिश ने कई बार रंग में भंग डाला। पाकिस्तान की इनिंग्स में 11 ओवर्स मुकम्मल होने के बाद बारिश शुरू हो गई। उस वक्त फ़खर जमान और 14 और मोहम्मद रिजवान 1 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान 2 विकेटों के नुकसान पर 44 रन बना चुका था। कोलंबो में इतवार को बारिश के बायस मुलतवी किया गया था। आज मैच रिजर्व डे के तौर पर खेला गया। भारतीय टीम ने 24.1 ओवर्स में 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अपनी बैटिंग शुरू की। विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार सेंचुरी की बदौलत 50 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 356 रन बनाए। पाक भारत मैच में कई रिकॉर्ड बन गए। विराट कोहली ने वनडे करियर के तेज तरीन 13,000 रन मुकम्मल किए। भारत ने पाकिस्तान को वनडे की तारीख में भारी मार्जिन 2028 रन से हराया। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। मुसलसल 8 फतुहात के बाद कौमी टीम हारी। नई इंतजामिया, नया जोश, नया वलवला, नई उमंगे। एशिया कप इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ बोल ने नए सफर का आगाज कर दिया। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नए चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती और डिप्टी CEO जमील अहमद खान का मुलाजमीन के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। अज़म जाहिर किया बोल TV नई क़यादत के ज़ेर इंतज़ाम वलवले जोश के साथ सफ़र जारी रखेगा। एशिया पाक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर चुकी है। नए चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती एशिया और मिडल ईस्ट के तजुर्बाकार टेक्नोलॉजी सरमायाकार हैं। यकीन रखते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को तरक्की के यकसर मौके मिलने चाहिए। बोल नेटवर्क की नई क़यादत वादा करती है कि कंटेंट की तश्कील और तक़सीम के ताकतवर ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। कम्युनिटीज़ के मसाइल उजागर करने के लिए नाज़रीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार के हामी नहीं। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। आम इंतखाबात की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन तारीख के लिए जहन बना चुके हैं। ज़राए ऐवान सदर का कहना है आर्टिकल 48(5) और उसका सब सेक्शन A बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। वज़ीर क़ानून ने दोबारा मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश की। वज़ारत क़ानून तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही करार दिया। इक़्तिदार को तूल देने का प्रोग्राम नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश पर नहीं, क़वानीन के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से काम शुरू कर चुका। मईशत की बेहतरी और अवामी मफाद के इक़दाम जारी रहेंगे। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुश्किलात से निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की मदद की जा रही है। सखर में कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बना रहे हैं जिसका इफ्तिताह अगली हुकूमत में करेंगे। अक़लियती बरादरी को घरों के मालिकाना हुकूक़ दिए जा रहे हैं। अवाम अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। पेशावर के इलाके वर्सिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी सुरंग से हमले में लांस नाइक अब्दुर्रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक लांस नाइक अब्दुर्रहमान का ताल्लुक बनू से था। हमले में 3 सिपाही जख्मी। बुज़दिलाना कार्रवाई में 3 बेगुनाह शहरी जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 5 किलो बारूद इस्तेमाल किया। बम धमाके के 6 जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक एक के सिवा तमाम जख्मी की हालत खतरे से बाहर है।
बिजली और गैस चोरी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। बिजली के नरखों को जितना कंट्रोल कर सके करेंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली का टैरिफ ला रहे हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, मईशत की बेहतरी सबकी अवलीन तरजीह है। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जल्द दोस्त ममालिक से भारी सरमायाकारी आएगी। कोयटा के इलाके कच्ची बाला नाड़ी में 2 कबाइल में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़मीन के तनाज़े पर लहड़ी और अबरू कबाइल में तसादुम हुआ। पुलिस हालत कंट्रोल करने में मसरूफ। और कराची के इलाके सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 28 साल फरहान के नाम से हुई। शालतीफ टाउन रिजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग के नौजवान जख्मी हुआ। शनाख्त समद के नाम से हुई, करीबी अस्पताल मुंतकिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।